ट्रेडिंग को लेके हर किसी के माइंड में कुछ ना कुछ स्टोरीज बनी होती है। किसी को लगता है कि यहाँ बहुत सारा पैसा बनाना बहुत ही आसान है, यहाँ पे आप 5,000 की कैपिटल लेके आओगे एंड 50 लाख का प्रॉफिट कर लोगे। एंड किसी को लगता है कि ये एक प्योर गैम्बलिंग है, यहाँ पे कभी भी पैसा बन ही नहीं सकता। ट्रेडिंग एक प्रॉपर फील्ड ही नहीं है, सिर्फ यहाँ पे गैम्बलर्स ही आते हैं, ये एक सट्टा मार्केट है, सट्टा बाज़ार है। तो ऐसी बहुत सारी गलत फहमियाँ आपके माइंड्स में भी हो सकती है। एंड आज इस वीडियो के अंदर हम सारे जो भी मिथ है आपकी ट्रेडिंग के उसको डिस्कस करेंगे एंड देन वो सारे फैक्ट्स को डिस्कस करेंगे जो कि एक्चुअल में ट्रेडिंग के लिए एंड स्टॉक मार्केट के लिए ट्रू है। तो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द वेरी एंड। ट्रेडिंग की सबसे पहली मिथ है कि लोगों को लगता है कि वो टेक्निकल एनालिसिस से मार्केट को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। प्लीज़ ध्यान से सुनो, आप मार्केट को कभी भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। टेक्निकल एनालिसिस से आप विजुअली बहुत इजीली ये देख सकते हो कि अगर मैं यहाँ पे कोई स्टॉक ले रहा हूँ तो यहाँ पे मेरा मैक्सिमम लॉस कितना होगा, एंड अगर यहाँ से प्रॉफिट आया, अगर ये स्टॉक मेरे फेवर में चला तो मुझे कितना प्रॉफिट हो सकता है। तो आप देखते हो कि ठीक है, जाने के लिए इतने पैसे हैं, आने के लिए इतने पैसे हैं, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे मुझे ये ट्रेड लेना चाहिए या नहीं। ये टेक्निकल एनालिसिस से विजुअली बहुत इजी हो जाता है। एंड टेक्निकल एनालिसिस से, चार्ट ट्रेडिंग से आप ये देख सकते हो कि इस टाइम पे आपका स्टॉक जो है चार्ट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये चीज़ आपकी विजुअली बहुत ईजी हो जाती है। बट आप टेक्निकल एनालिसिस से कभी भी 100% ये श्योर नहीं कह सकते कि अगर मैंने यहाँ पे स्टॉक ले लिया तो यहाँ से ये ऊपर ही जाएगा, ये कंफर्म आप कभी भी नहीं कर सकते। तो टेक्निकल एनालिसिस को एज अ प्रेडिक्शन टूल मत देखो, ये बहुत अच्छा एक विजुअल टूल है जिसमें आपको अपनी एंट्री और एग्जिट के लिए बहुत अच्छा आइडिया मिलता है। बट इससे कभी भी आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, प्रेडिक्ट करने की इससे ट्राई भी ना करो। सेकेंड मिथ इज, लोगों को लगता है कि उनको ट्रेडिंग करने के लिए पूरा दिन मार्केट के आगे बैठना है। उनको लगता है कि उनको पूरा दिन स्क्रीन देखते रहना है। उनको लगता है कि मोर नंबर ऑफ ट्रेड्स इज इक्वल टू मोर प्रॉफिट, बट एक्चुअली द ऑपोजिट इज ट्रू। आप जितना कम मार्केट के आगे बैठोगे उतना अच्छा आप अर्न करोगे, उतना आप ज़्यादा पीसफुल रहोगे, उतना ज़्यादा आप अपनी लाइफ के दूसरी जगह पे भी फोकस कर पाओगे। बहुत लोग हैं जो जॉब करते हैं साथ में ट्रेडिंग करते हैं, एंड लिटरली इतना ज़्यादा उनको अब आदत लग गई है मार्केट को देखने की, अपने चार्ट्स को देखने की, कि वो लिटरली अपनी जॉब के टाइम पे, मुझे पता है ऐसे लोग जो कि वॉशरूम में जाके अपने स्टॉक के प्राइसेस देख रहे होते हैं। मीटिंग चल रही है, मीटिंग में वो नीचे टेबल के नीचे अपने स्टॉक के प्राइसेस देख रहे होते हैं। इतना आपको प्राइसेस नहीं देखना है। आप फुल टाइम ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो तो आपको, इंट्राडे नहीं कर रहे हो तो आपको सारा टाइम रेट्स प्राइसेस नहीं देखने हैं। इनफैक्ट अगर आप फुल टाइम ट्रेडिंग भी कर रहे हो तब भी 90% ऑफ द लोगों को स्विंग ट्रेडिंग ही सूट करती है। तो उसमें आप फुल टाइम हो के भी आपको प्राइसेस नहीं देखने। जितना ज़्यादा मार्केट से दूर रहोगे उतनी आपकी ट्रेडिंग अच्छी होगी, उतनी ही आप पीसफुली ट्रेड कर पाओगे। एंड ये चीज़ आप एक बार ही ट्राई करके देखोगे तो आपको खुद ही रियलाइज़ होगा। अगर आप स्विंग ट्रेड कर रहे हो तो आप एक बार ही ओपनिंग के राउंड, ओपनिंग से 45 मिनट्स, 1 घंटे बाद प्राइस को देखो, एंड देन मार्केट के क्लोजिंग से आधा घंटा पहले आओ एंड देन अपने प्राइस को देखो। आपने उस टाइम क्लोजिंग कैसे हो रही है मार्केट की, आपके स्टॉक की क्लोजिंग कैसे हो रही है, उसके अकॉर्डिंग आपने ट्रेड में एंट्री लेनी है या किसी ट्रेड से एग्जिट करना है। आपने उस टाइम पे डिसाइड करना है। आपने पूरे दिन में मार्केट, आपके स्टॉक्स जो वॉलेटाइल हो रहे हैं, मार्केट ऊपर नीचे जा रही है, एक एक 5-5 मिनट की कैंडल आपने बैठ के नहीं देखनी है। आप ट्रेडिंग के साथ साथ अपनी जॉब कर सकते हो बहुत पीसफुली, ट्रेडिंग के साथ अपना बिजनेस कर सकते हो, ट्रेडिंग के साथ आप और कुछ भी कर सकते हो। इनफैक्ट जब आपका कोई मेन सोर्स ऑफ इनकम ट्रेडिंग के अलावा कुछ और होगा तो आपकी ट्रेडिंग और ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट इज, टेक्निकल एनालिसिस इज़ ओनली यूज्ड फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। ये लोगों को लगता है। आप टेक्निकल एनालिसिस यूज़ करके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग भी कर सकते हो। बहुत सारे स्टॉक ऐसे ट्रेडर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने फंडामेंटल्स की पहले ट्राई की थी, अब वो टेक्निकल्स को साथ में इंक्लूड करते हैं,
वो हायर टाइम फ्रेम चार्ट्स देखते हैं, वो क्वार्टरली चार्ट्स देखते हैं, ईयरली चार्ट्स देखते हैं, मंथली चार्ट्स देखते हैं और उसके अकॉर्डिंग वो ट्रेड करते हैं। हायर टाइम फ्रेम चार्ट्स पे आप इन्वेस्टिंग कर सकते हो। साथ में अगर फंडामेंटल का थोड़ा सा ऐड करना है आपने, आप ऐड कर सकते हो फॉर कंफर्मेशन। अब जैसे मैंने अगर अपने पोर्टफोलियो के लिए कोई स्टॉक्स लेने हैं, अगर मैंने लॉन्ग टर्म के लिए कोई स्टॉक्स लेने हैं, तो मेरा सबसे जो पहला बेस है वो टेक्निकल रहेगा। अगर टेक्निकल में उसके मंथली चार्ट्स एंड वीकली चार्ट्स अभी सही नहीं है, अगर मेरी चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग अभी सारे पॉइंट्स उसमें क्लियर नहीं हो रहे, तो मैं फंडामेंटल्स की तरफ जाऊंगा भी नहीं। बट मेरा बेस टेक्निकल ही रहता है। टेक्निकल से आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग बहुत आराम से कर सकते हो। एंड जैसे कि जैक श्वैगर की बुक है स्टॉक मार्केट विजर्ड्स, देन अननोन मार्केट विजर्ड्स, उसके अंदर भी उन्होंने बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स की इंटरव्यू लिए हुए हैं जहाँ पे बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसे थे जो कि फंडामेंटल्स में अच्छा प्रॉफिट नहीं कर पा रहे थे, लॉन्ग टर्म अच्छा इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर पा रहे थे, एंड जब वो टेक्निकल में कन्वर्ट हुए तब उनके अच्छे प्रॉफिट्स आने स्टार्ट हुए। तो बहुत सारे एग्जांपल्स आपको ऐसे मिल जाएंगे एंड आपको खुद भी हाई टाइम फ्रेम चार्ट्स पे जब एक बार भी आप आओगे तो आपको खुद समझ आएगा कि ट्रेडिंग कितनी पीसफुली आप कर सकते हो, इन्वेस्टिंग कितनी पीसफुली आप कर सकते हो। एंड यहाँ पे आपको फंडामेंटल्स की हेल्प ले सकते हो, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ फंडामेंटल से ही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। एंड अगर आपने डिटेल में सारा कुछ समझना है कि स्विंग ट्रेडिंग कैसे करते हैं, पोजीशन ट्रेडिंग कैसे करते हैं, कैसे आपने बिल्कुल बेसिक से सीखना है कि कैंडलस्टिक क्या होती है, देन उसके बाद आपको कैसे चार्ट पैटर्न्स होते हैं, देन मूविंग एवरेज स्ट्रेटजी क्या होती है। मेरी जो 4-5 मूविंग एवरेज 4-5 जो मेरी स्ट्रेटजीज़ हैं, अगर आपने वो पूरी सीखनी है बिल्कुल बेसिक से, एंड आपको इसके बाद कुछ और नहीं सीखना, तो आप नीचे जो लिंक है उसको आप देख सकते हो। उसके अंदर आपको पूरी मेरी वीडियो सीरीज़ मिल जाएगी। उसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है कि कैसे स्विंग ट्रेडिंग करते हैं पीसफुली अलॉन्ग विद योर जॉब। एंड इसके बाद आई होप ये आपकी टेक्निकल पार्ट ऑफ ट्रेडिंग के लिए लास्ट इन्वेस्टमेंट होगी। इसके बाद आपने कोई स्टॉक कहाँ से स्कैन करना है, उसको कहाँ तक रखना है, कहाँ पे एग्जिट करना है, इसके लिए आपको किसी पे भी डिपेंड नहीं रहना है। इसके बाद आपको सब कुछ सारे आंसर्स यहाँ से मिल जाएंगे, आपकी ट्रेडिंग बहुत पीसफुल हो जाएगी। उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट्स आते हैं तो आप ऐप के अंदर ही मुझे डायरेक्टली मेरे जो चैट बॉक्स पे जाके आप मुझे चैट कर सकते हो, अपने सारे डाउट्स आप मुझे वहाँ पे पूछ सकते हो। एंड जब भी आप ये वीडियो सीरीज़ देख लोगे उसके आप 3 साल बाद तक मुझे जब मर्जी पूछ सकते हो। इनफैक्ट उसके बाद भी काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो भी पूछते रहते हैं, तो ऐसा किसी को कुछ मना नहीं है उसके अंदर। नेक्स्ट पॉइंट इज़ दैट ब्लू चिप स्टॉक्स या लार्ज स्टॉक्स जो है वो हमेशा ही सेफ होते हैं। मैंने देखा है बहुत लोग जो अपनी फुल टाइम जॉब करते हैं उनके पास टाइम नहीं है, वो इंस्टेड ऑफ इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करें जो कि करना चाहिए, उसकी जगह वो ब्लू चिप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर देते हैं। वो अपने रैंडमली जो उनको पसंद है 5-6 स्टॉक्स वो ले लेते हैं और उसके अंदर एक फिक्स अमाउंट डालते रहते हैं। ठीक है, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के कंपैरेटिवली ये फिर भी एक अच्छा ऑप्शन है, बट स्टिल आपको इसकी जगह इंडेक्स में ही इन्वेस्ट करना है। बहुत से ब्लू चिप स्टॉक्स हैं जो कि क्रैश होते हैं, जो कि ज़ीरो हो जाते हैं, जो कि डीलिस्ट हो जाते हैं। आप सर्च करना गूगल पे निफ्टी के स्टॉक्स आज से 25 साल पहले, उनमें से देखना कितने स्टॉक्स हैं जो आपकी निफ्टी में ही नहीं है, कितने स्टॉक्स हैं जो कि डीलिस्ट हो चुके हैं। तो कभी भी ये मत सोचो कि ब्लू चिप स्टॉक्स है तो हमेशा सेफ ही होंगे। आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना है, सेव करना है, तो उससे अच्छा ऑप्शन हमेशा ये रहता है कि आप इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करो। एंड द लास्ट पॉइंट इज़, लोगों को लगता है कि हमें बहुत सारी नॉलेज होनी चाहिए, बहुत कम्प्लेक्स स्ट्रेटजीज हमें आनी चाहिए, हमारे चार्ट में बहुत इंडिकेटर्स होने चाहिए तो ही हम अच्छी ट्रेडिंग कर सकते हैं। इनफैक्ट आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज जितनी ज़्यादा सिंपल रहेंगी उतनी अच्छी आपकी ट्रेडिंग होगी। मेरी खुद की ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज जो मैंने अपनी वीडियो सीरीज़ में एक्सप्लेन की हुई है एक एक वीडियो में, आप देखोगे आप कहोगे यार बस यही थी, बस इतनी थी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। बट मैं ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को सिंपल करने के लिए ही मैंने वो वीडियो सीरीज़ बनाई है। मैंने जो खुद यूज़ करा है वही उसमें डाला है, बिकॉज आप खुद हैरान होगे कि ट्रेडिंग स्ट्रेटजी इतनी सिंपल हो सकती है। आपको ट्रेडिंग स्ट्रेटजी खुद बताएगी कि कहाँ पे एग्जैक्टली एंटर करना है, कहाँ तक उसको होल्ड रखना है, कहाँ पे एग्जैक्टली एग्जिट करना है। आपके माइंड में इसके बाद कोई डाउट रह ही नहीं जाएगा। एंड वो सिंपल स्ट्रेटजीज जब हम फॉलो करते हैं तभी आपको जो दूसरे पार्ट ऑफ ट्रेडिंग है ना, जैसे कि साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेरी सारी वीडियोस ये वाली ऑलमोस्ट सारी साइकोलॉजी पे ही होती है यूट्यूब पे। इसलिए होती है बिकॉज वो पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसकी कोई बात नहीं कर रहा।
बट उस पर आप फोकस तभी कर पाओगे जब आप पहले अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ को सिंपल रखोगे। अगर आपकी स्ट्रैटेजीज ही इतनी डिफिकल्ट है, अगर आपने स्ट्रैटेजीज़ के अंदर ही उलझे हुए हो, अगर आपने चार्ट्स में 3-4 इंडिकेटर्स एक टाइम पे लगा दिए हैं एंड अब आपको प्राइस डबल कंफर्मेशन दे रहा है, कोई दे रहा है कि प्राइस दे रहा है कि ये बाय है यहाँ पे, दूसरा इंडिकेटर दे रहा है कि यहाँ से सेल है, दूसरा इंडिकेटर कह रहा है कि अभी वो मीडियम है, कुछ भी ना बाय है ना सेल में है, वो भी जस्ट होल्ड करना है, तो आप कंफ्यूज ही रहोगे एंड आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे ट्रेडिंग से, आपको समझ नहीं आएगा करना क्या है। इसलिए अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ को बहुत सिंपल बनाना होता है। कम्प्लेक्स स्ट्रैटेजी से अच्छी ट्रेडिंग नहीं होती है, ये बस लोगों को लगता है ये मिथ है। तो आप इजी स्ट्रैटेजीज़ के लिए लिंक दोबारा चेक कर सकते हो मेरा। एंड अगर आपको कोई और डाउट्स है आप नीचे कमेंट्स में ही मेरे से पूछ सकते हो। अगर आपने कोई और टाइप ऑफ वीडियो आपको चाहिए, अगर आपको कोई स्पेसिफिक ऐसे कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो आप ट्रेडिंग में, तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो। जो भी आपको एग्जैक्टली वीडियो चाहिए आप मुझे डायरेक्ट बता सकते हो कि सर मुझे ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो मैं ट्रेडिंग में शुरू से फेस कर रहा हूँ, प्लीज़ इस टॉपिक पे एग्जैक्टली वीडियो बना दो, तो आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट ऑल्सो। तो हम सारे एक फैमिली है, जो भी आपको प्रॉब्लम है मैं यहाँ पे हूँ आपके आंसर्स करने के लिए, वीडियोस के थ्रू आपको गाइड करने के लिए। इंस्टाग्राम पे भी आप कोई भी आपके डाउट्स होते हैं आप मैसेज कर सकते हो। आई मेक श्योर कि मैं ऑलमोस्ट सारे मैसेज को रिप्लाई करूँ। कोई भी कमेंट्स अगर आते हैं आई मेक श्योर कि मैं सारे कमेंट्स रीड करता हूँ। हर किसी को अगर रिप्लाई नहीं करता एटलीस्ट मैं सारे कमेंट्स को लाइक करता हूँ, सो दैट यू नो दैट आई वैल्यू गाइज एंड मैं एक एक कमेंट को बहुत अच्छे से पढ़ता हूँ एंड आपके सारे जो फीडबैक हैं मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। तो दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।